नाम क्या है साहब? मेरा नाम गिरजा शंकर है। अच्छा, होम गार्ड से हो आप? हाँ सर। कहाँ के हो आप? केकड़ी अजमेर जिला। अच्छा, अभी आपके प्रेजेंट में इंचार्ज महोदय कौन है? आसाराम जी। आशाराम जी। एक बार बताइए, अभी पिछले महीने में आपकी केकड़ी कोर्ट परिसर में ड्यूटी आई थी, जी सर। तो वो ड्यूटी क्या आपने आशाराम जी को बोला था क्या कि मेरे को कोर्ट में ड्यूटी लगा दो? नहीं सर, मैंने नहीं बोला था आसाराम जी को। तो फिर कोर्ट में ड्यूटी क्यों दी आप? कोर्ट में ड्यूटी मैंने बोला भी नहीं, और हमारे साथ टीसी है रमेश जी, अच्छा। उनके सामने मैंने कहा कि सर मेरे को कोर्ट में मत देना, देना तो गश्त देना। अच्छा। और वैसे जैसे 9 महीने से आए ये आसाराम जी, 9 महीने से मेरे को कोई एक दिन का भी नींद दिया, एक दिन की नौकरी भी नहीं दी। कोई हमारे को कोई बताता भी नहीं है कि भाई ये बाहर से ये ड्यूटी आई है अपने, और इनके इनके ही आदमी लगते हैं, जैसे नाइयों के और आचार्यों के। सर ये हमारे को तो कोई मालूम नहीं रहती है, हमारे को कोई बताता भी नहीं है। मेरा छोरा मेंटल है, और मैं क्या सर, मेरे पास ऐसा मोबाइल भी नहीं है टच वाला। तो 9 महीने से आप उठा के देख लो, कोई मैंने एक भी कोई ऐसी ड्यूटी की, कोई मेरे को इस ड्यूटी को कोई महत्वपूर्ण नहीं देता सर। एक बार बताइए, जो कोर्ट में आपको ड्यूटी दी थी, क्या आशाराम जी को कभी एप्लीकेशन दी क्या आपने कि भाई मैं कोर्ट में ड्यूटी करना चाहता हूँ? नहीं, मैंने नहीं दी। फिर भी आपको कोर्ट में लगा दिया? फिर भी कोर्ट में लगा दिया। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे पीसी साहब है रमेश जी, उनसे उनके सामने कहा था मैंने। अच्छा। जब संपर्क साइल में कि मेरे को कोर्ट में नहीं चाहिए। फिर भी कोर्ट में दे दी जानबूझ के? हाँ, जानबूझ के। अच्छा, कोर्ट में ड्यूटी आने के बाद में आपने आशाराम जी से दोबारा बात की थी क्या? मैंने आसाराम जी से दोबारा बातचीत की, तो तुम चल जाओ और वहाँ से एप्लीकेशन लिख लो, अच्छा। आप नहीं करना चाहते हो तो। अच्छा। मैंने कहा सर वहाँ तो हम गए थे 3 दिन तक, मैं 2 दिन तक मैं घूमता रहा। फिर उन्होंने मेरे तो कोई सुना नहीं। मैंने अपने बच्चे के बारे में भी कहा, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, और मैं जो कि रोज़ डेली कमाता हूँ, रोज़ डेली बच्चों का पालन करता हूँ। अच्छा, फिर आशाराम जी ने आपको बोला होगा कि भाई कोर्ट में क्यों गए आप, क्यों नहीं गए, इसके बारे में कुछ नहीं बोला क्या आपने? हाँ, बोला था सर। कल जैसे मैं वहाँ से उर्स के लिए, उर्स में हमारे को आसाराम जी जब इलेक्शन उर्स होता है, जब ही इकट्ठे आदमी होते हैं, जब लेके जाते हैं। अच्छा। तो उर्स में लेके गए थे आसाराम जी। अच्छा। तो आसाराम जी ने मेरे को फ़ोन किया। अच्छा। फ़ोन किया कि गिरजा शंकर तुरंत आ जा अच्छा। ऑफिस में। तो मैं ऑफिस में चला गया था। हाँ। फिर ऑफिस में जाने के बाद में फिर वो मेरे को बोलते हैं कि तू यहाँ से वहाँ चल जा वगैरह, अच्छा। तेरी मैं ड्यूटी इसमें लगा देता हूँ स्कूल में, बोर्ड में। अच्छा। फिर मेरा दिमाग तो ऐसे सारा मैं ऐसे दिमाग अस्त व्यस्त रहता था। मैं गया था पैदल पैदल, जैसे टेम्पो में नहीं गया, पैदल थक तो गया था सर। फिर क्या हुआ कि फिर आसाराम जी जो मेरे को कुछ कहने लग गए अच्छा। कि तू अंगूठा लगाया या साइन किया तूने, ऐसे मेरे को भड़कने लग गए। अच्छा, आपको मतलब साइकोलॉजी से टॉर्चर पड़ रहे हो? हाँ हाँ सर, मतलब मेरे ऊपर प्रकाश डाल रहे थे वो। एक बार बताइए, आपको ओट्स में ड्यूटी लगी थी आपकी? ओट्स में ड्यूटी थी? हाँ। ओट्स में से हटा के आपको वो ड्यूटी में लग गया है? हाँ। ओट्स में कितने जवान लगे थे कम से कम? कम से कम तो देख लो ना आप, 60-70 तो जवान होंगे। अच्छा, 110 की बटालियन है आपके होमगार्ड में। 60-70 आदमी तो वहाँ 10-12 अभी ड्यूटियों पे चल रहे हैं। अभी भी 30 आदमी ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। हाँ। अगर बोर्ड में लगाना था तो उन्हें लगाना चाहिए था ना। हाँ सर। ओट्स ड्यूटी में से एब्सेंट शो करके आपको जानबूझ के इधर क्यों लगाया? तो ये मैंने उसको कहा, तो मेरा रोटेशन नहीं टूटना चाहिए, आपने मेरे को यहाँ तो बुला लिया। अच्छा। मैंने कहा सर को मेरा रोटेशन नहीं, भैया रोटेशन की तो बात करी मत। अच्छा। तो फिर मैंने कह दिया सर नहीं जाऊँगा फिर मैं। अच्छा। 10 दिन का ये फ़ायदा, मैं गरीब आदमी हूँ, 10 दिन का ये फ़ायदा मेरे को मिल जाए तो अच्छा ही है। अच्छा। मेरे से 12 महीने से मैंने ड्यूटी की नहीं। अच्छा। और 9 महीने आसाराम जी को हो गए। अच्छा। और आप इनसे भी पूछ सकते हो कोई आसाराम जी से कोई 1 दिन की या 2 दिन की ऐसे कोई इसको ड्यूटी दी है। अच्छा। फिर इन्होंने मेरे को 1 घंटा लगा दिया सर टॉर्चर करते करते। टॉर्चर? आपको टॉर्चर किया उन्होंने? हाँ, टॉर्चर। जाएगा नहीं जाएगा तो बोल डीसी होगा तू। ऐसे बोला उन्होंने? हाँ, डीसी होगा, बोल जाएगा नहीं जाएगा तू। अच्छा। फिर क्या करता, क्या मैं मजदूर आदमी, फिर मैं वहाँ से रवाना हुआ सर। एक बार बताइए, अभी बीच में केकड़ी, सरवाड़ और भिड़ाई एसडीएम साहब की ड्यूटियाँ बढ़ी थी, हाँ। इसकी सूचना थी क्या आपको? नहीं, मेरे को कोई सूचना थी नहीं, मेरे पास मोबाइल ऐसा नहीं है टच वाला जो वो व्हाट्सएप पर भेजते हैं। अच्छा, किसी ने बोला हो या ड्यूटियाँ बढ़ी हो? नहीं, किसी ने नहीं बोला। अच्छा, नहीं बोला। एक बार बताइए, तेजाजी मेले की ड्यूटी लगी थी 10 जवानों की। हाँ। उसकी सूचना थी क्या आपको? नहीं थी।
अच्छा, उसकी सूचना भी नहीं थी? उसकी सूचना भी नहीं दी। 31 की ड्यूटियाँ लगी थी, उसकी सूचना थी आपको? उनकी भी नहीं थी सर, उनकी भी 31 नहीं की। थी। हाँ, बस अच्छा। इनके ही कास्ट के आदमी अच्छा और ये नहीं, अच्छा बस ये दो ही जात चलते हैं सर। अच्छा, मतलब जातिवाद चला रखा है। जातिवाद चला रखा। अच्छा, इस संबंध में कभी आपने कमांडेंट मैडम से बात की? नहीं, गया था ना मैं बात करने के लिए, मैडम नहीं थी कल। अच्छा, कल मैडम नहीं थी? हाँ, कल मैडम नहीं थी, मैं लेट पहुंचा था। अच्छा, लेट पहुंचे थे आप? बच्चे की रिक्वेस्ट करने के लिए गया था। मैं कहा सर मेरे को 1 साल हो गया, कोई अच्छी सी नौकरी 1 महीने की दे दे तो मेरा कुछ काम हो जाए। गया था मैं कल। अच्छा, तो मैडम नहीं मिले थे। और क्या बोला था आप? और तो कोई खर्चा पाने के लिए कहा था। पैसे भी लेते हैं? हाँ, खर्चा पाने के लिए कहा था सर ने। कितने पैसे लेते हैं ड्यूटी लगाने के? नहीं, पैसे खर्चा पाने के लिए बोला था बस। अच्छा, खर्च पाने के लिए हाँ, बोला था। खर्चा पाने के लिए बोला था बस। तो खर्चा पानी तो करता नहीं है, तो ड्यूटी रोता है। अच्छा, एक बार बताइए, ये आशाराम जी पहले भी थे क्या इंचार्ज आपके? हाँ, पहले मैं 1994 से भर्ती हूँ, ये 2 या तीसरी बार आ गए। अच्छा, क्या पहले भी ऐसे ही चलता हाँ, था क्या? पहले भी ऐसे ही चलता। कभी इसमें सुधार नहीं हुआ? नहीं हुआ। कभी कमांडेंट साहब ने एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं, मैं थोड़ा तो बस हुक्म में हमारा थोड़ा माइंड से ऐसे यार, कमाने वाला मैं ही हूँ, 5 आदमी हैं और मेरा घर बस्ती ऐसे। और ये तो सर मनमानी चलती है इनकी, हम कहते हैं तो हमारे को डांटते हैं। अच्छा, टॉर्चर करते हैं। बस ये यार पैसे के लिए कहते तो हम कहाँ से लाएं। अच्छा, तो आप इसके लिए कमांडेंट महोदय से क्या चाहते हो? बस ये चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी, मेरा पालन पोषण है, साल की 1 आधी या 2 ड्यूटी मिल जाए तो वो बस इस हिसाब से बस। अच्छा, और इन जो ऐसे जो अधिकारी है उनके खिलाफ आप क्या चाहते हो? उनके खिलाफ अगर मैं कह रहा हूँ, आप कहोगे जहाँ चल जाऊँगा मैं, आप कहोगे जहाँ बोल दूँगा। अब मैं तो इसके लिए तो मैं ऐसा अधिकारी नहीं चाहिए, ये भ्रष्टाचार अधिकारी है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तुम्हारे केकड़ी में मुकेश राव और मनोज कुमार सोनी और दिलकुश, इन 3 जनों ने मिलके होमगार्ड जवानों से इनके भ्रष्टाचार के संबंध में लेटर पर साइन करवाए और ओरिजिनल फिंगरप्रिंट लगवाया था। तो उन्होंने क्या बहला फुसला के साइन करवाया था या नहीं? नहीं, उन्होंने तो साफ कहा था भाई आपसे लेते हैं या देते हैं, उन्होंने तो साफ कहा था। अच्छा, और ऐसे डर से नहीं करवाया, ऐसे उनकी मर्जी से करे हैं उन्होंने साइन। अच्छा, उनकी मर्जियों से करे हैं, इनके खिलाफ उनकी मर्जी से किए हैं? हाँ, वॉलंटियर उनकी मर्जी से किए हैं। अच्छा, इनके आसाराम जी से थोड़ा घड़ा ज़्यादा बढ़ गया उनका। तो मैंने सुना है अभी वॉलंटियर को ऑफिस में बुला के पूछा जा रहा है और वॉलंटियर बोल रहे हैं कि हमने गलती से साइन कर दिए, हमारे ड्यूटियाँ बढ़ाने के चक्कर में हमारे से साइन करवाए थे। क्या ये बात आपने सुनी? नहीं सुनी तो थी, मगर वो क्या है कि आसाराम जी उनके ऊपर पोक डालते हैं। अच्छा, तो वो दबाव में आ जाते हैं बेचारे। करते क्या है, 1 साल में तो 1 ड्यूटी देते हैं। अच्छा, तो वो 1 ड्यूटी में सब बेरोजगार आदमी है। अच्छा, तो अब करते क्या, कुछ ही नहीं करते। क्या कर, वो यही सोचते हैं भाई जैसे साफ कहेंगे जैसे करेंगे। तो वो टॉर्चर दे देते हैं। तो वो आदमी अपनी पहले तो साहब के बारे में बोलते हैं अच्छा, कि साहब खराब है, और फिर बाद में क्या साहब का फ़ोन आते हैं, फिर वो दबाव में आ जाते हैं। अच्छा, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा तेरे को, और बस। तो इसके लिए आप क्या चाहते हो? ये सिस्टम सुधरना चाहिए? ये सिस्टम सुधरना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए कल आप ऑफिस गए थे कमांडेंट साहब से मिलने? हाँ, गया लेकिन था। वो नहीं मिले आपसे? हाँ, मेरा रोटेशन के हिसाब से भी गया, ये भेज रहे थे मेरे को यहाँ के खुलासा किया। एक बार बताओ, ऑफिस में। जब कल आपको ऑफिस में बुलाया था उन्होंने, तो कॉल किया होगा आपको? 3 बार। 3 बार कॉल किया था। हाँ। तो क्या बोला था, क्या बोल के बुलाया था आपको? ये बुलाया था गिरजा शंकर तू फटाफट ऑफिस आ जा। किस वजह से? मेरे को वजह नहीं बताई। वजह नहीं बताई? हाँ। वहाँ जाने के बाद में आपको क्या पता चला? हाँ, वहाँ जाने के बाद मेरे को बोला कि तेरे को वगैरह जाना है। अच्छा, वगैरह जाना है? हाँ, मैंने कहा सर मेरा ये 10 दिन की नौकरी है, मैं गरीब आदमी, 10 दिन की है जो मेरी नौकरी है, जो यहाँ से टूट जाएगी। अच्छा। और आप वगैरह भेज रहे हो, मेरे पास कोई ना किराया ना कुछ भी नहीं है। अब मैं कैसे जा पाऊँगा? और आप 3 बजे 2:30 बजे ऐसे कह रहे हो आप वगैरह जाना, तो फिर कैसे करके मैं वहाँ पहुँचा। क्या ये जो आपके आशाराम जी एक ड्यूटी लगाने की रिश्वत लेते हैं क्या? खर्चा लेते हैं सर। अच्छा, खर्चा लेते हैं। हाँ, वो मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं दिए, साल भर हो गया मेरे को। मेरा रोटेशन नहीं टूटना चाहिए बस। अच्छा, आपने नहीं दिया, जो आपकी ड्यूटी नहीं आई? नहीं आई, साल भर हो गया सर। अच्छा, अगर ये बात आपको कंपनी कमांडेंट साहब पूछेंगे तो आप बोलोगे? बोल दूंगा मैं सर। किसी के दबाव में आगे तो नहीं बोलोगे? मैं किसी के दबाव में नहीं होऊंगा। मैं कंपनी कमांडेंट साहब के सामने बिल्कुल सच सच बोलोगे? एक बात बताओ, जिसका लड़का पागल हो तो वो नाकों से तो और गले से तो वहां तक तो आ ही गया, वो क्या करेगा फिर? अच्छा, दुखी क्या करेगा फिर? वो बोल दूंगा मैं। ठीक है साहब। जय